महाराज। जय गो माता, जय गो माता। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज के बारे में ऐसा सुनने में आता है, इनका नाम क्या है पूरा? सत्य हरिश्चंद्र। क्या नाम है? चंद्र टरे, सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार। बोले चंद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे, सूरज समय पर उगना छोड़ दे, जगत के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, इतना सब कुछ हो जाए तो पे हरिश्चंद्र को टरे न सत्य व्यवहार। इसका मतलब महाराज हरिश्चंद्र ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला होगा। जन्मेजय ने पूछा, महाराज कभी झूठ बोला ही नहीं? व्यास जी महाराज बोले, पूरी कथा सुन लो फिर निर्णय करना झूठ बोला कि नहीं बोला। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। गो माता, जय गो माता। हरिश्चंद्र जी को कोई संतान नहीं थी, बड़े बेचैन रहते थे। सोचने लगे किस देवता की आराधना करूं, तो कोई और समझ में आया नहीं। अचानक उनके मन में वरुण देव भर गए। वरुण देव जी की आराधना की तो वरुण देव तो तुरंत प्रसन्न हो गए। एक अनुबंध के साथ, एक समझौते के साथ वरुण देव ने पुत्र दे दिया। वरुण देव ने कहा कि जो मैं पुत्र देने जा रहा हूं, उस पुत्र के माध्यम से तुम यज्ञ करना। हरिश्चंद्र ने सोचा कि देख, तेरे माथे पर निस्संतान होने का कलंक लगाए, तेरे माथे पर एक कलंक लगाए निस्संतान होने का, ये कट जाएगा। पुत्र रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। इसको आज के भाषा में, आज के शब्दों में कहें थोड़े व्यवहारिक ढंग से, तो मानो वरुण देव ने कहा कि मैं तुमको जो पुत्र देने जा रहा हूं, उस पुत्र को जल संरक्षण के निमित्त समर्पित कर देना समाज की सेवा में। उसके जीवन का उद्देश्य केवल यह हो कि सरोवर की रक्षा, कूप की रक्षा, तड़ाग की रक्षा, नदियों की रक्षा, जल संरक्षण में उसके जीवन का विनियोग कर देना। आज की व्यवहारिक भाषा में बात करें तो जो संतान में दे रहा हूं, उसके जीवन का उद्देश्य यदि जल संरक्षण हो तो मैं स्वीकार करता हूं। और हरिश्चंद्र ने हां कर दिया। महाराज वरुण जी की कृपा से, यदि त्वं तेन पुत्रेण माम यजेथापि शंकितः पशुबंधेन तेनैव ददामि नृपते वरम। हरिश्चंद्र जी महाराज ने यज्ञ की भावना से, उत्सर्ग की भावना से, त्याग की भावना से वचन दे दिया कि हां मैं वैसा करूंगा। समय पर महाराज हरिश्चंद्र को पुत्र हो गया और जैसे ही पुत्र हुआ, पूरी की पूरी अयोध्या उत्सव में निमग्न थी। आनंद ही आनंद था चारों ओर। अचानक वरुण देव महाराज प्रकट हो गए, विप्र का रूप धारण करके बोले, लाओ, तुमने वचन दिया था कि पुत्र हो जाएगा तो तुमको अर्पित कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज अभी तो पैदा ही पैदा हुआ है, अभी जातकर्म संस्कार नहीं हुआ, असंस्कृत बालक तुमको देने से क्या फायदा है, इसलिए ठहर जाओ, कुछ जातकर्म संस्कार तो हो जाए। वरुण जी लौट गए, जातकर्म संस्कार हो गया, पर फिर आ गए, बोले देही। इस राजा ने कहा, ये तो बवाल पीछे पड़ गया, महाराज अभी नाम तो रख लेने दो, 10वें दिन नामकरण संस्कार होता है, तब आना। नामकरण संस्कार हो गया, रोहित नाम रख लिया। हरिश्चंद्र ने देखा कि वरुण जी फिर आ गए। तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। देवताओं के द्वारा जो प्राप्त है हमको,
उसको यदि हम बिना देवताओं को अर्पित किए यदि भोगते हैं तो हम अपराधी माने जाते हैं। देवताओं के द्वारा संप्राप्त हम सुखों को भगवान के भक्तों के लिए तो शास्त्रकारों ने कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान को निवेदित करके ही भोजन स्वीकार करे, भगवान को अर्पित करके ही वस्त्र और अलंकार धारण करे। पर हरिश्चंद्र के मन में तो ये भाव आ गया कि देना नहीं है। पुत्रे जाते दशाहेन कर्म योग्या भवेत पिता मासेन शुद्धेत जननी दंपति तत्र कारणम। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज 10 दिन के बाद तो घर शुद्ध होता है, 1 महीने बाद जननी मां शुद्ध होती है, और बिना इन दोनों की शुद्ध हुए यज्ञ कैसे होगा, इसलिए 1 महीना ठहर जाओ। 1 महीना पूरा हो गया, वरुण जी फिर आ गए। इसने कहा, महाराज आप तो गजब कर रहे हो, इसके दांत तो निकल आने दो। दूध के दांत आ गए। फिर वरुण आ गए। इसने कहा, कम से कम ये नकली दांत टूट जाएं, असली दांत तो आ जाने दो। असली दांत आ गए। अदंतो न पशुश्लाघ्य त्याहुर्वेदवादिनः तस्मात् दंतोद्भवे तेहम करिष्यामि महामखम। महाराज असली वाले दांत आ गए। अब तो भाई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करो। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा, भगवान इसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तब करूंगा। संस्कृताश्च चेत द्विजा अन्यथा शूद्रा ए वेद विदो वदन्ति। और राजा के बालक का 11वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए 11 वर्ष के लिए बात टल गई। महाराज कब वो समय आया, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया, पर अब जब नंबर आया, अब की बार जब लेने के लिए आए यज्ञोपवीत के बाद, तो राजा ने कहा, महाराज समावर्तन तो हो जाने दो, वैदिक ज्ञान तो हो जाए उसको। समावर्तन भी हो गया, अब लेने आए। उतनी देर में वरुण जी महाराज जब तक लेने आते, तब तक हरिश्चंद्र का पुत्र रोहितास वन में चला गया, जंगल में चला गया। जय गो माता। वरुण जी महाराज आए, उनको क्रोध आ गया। अरे राजन, तुम एक बार मेरे पास आए और मैंने तुम्हारा मनोरथ पूरा कर दिया, और तुम मुझको बार बार बुला करके धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए। हिंदी में कहते हैं तुम्हारे पेट में पानी हो जाए। ये जलोदर होना माने पेट में पानी हो गया। जलेन पूरितम उदरम यस्य सह, उनके उदर में पानी पानी हो गया। जस्मिन रोगे, जिस रोग में उदरे उदकम भवति जलम भवति, जिस बीमारी में पेट में पानी 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 होता है, न खाया जाए, न पिया जाए, न उठा जाए, न बैठा जाए, पेट फूल जाए, पानी पानी हो। तस्मात् जलोदरो व्याधि त्वाम तुदतु अनिदारुणः। और जितनी दवा की उतनी बीमारी बढ़ती चली गई, दर्द बढ़ता चला गया। इस परिस्थिति में पड़े हुए हरिश्चंद्र एक दिन सोच रहे हैं, जिस पुत्र के लिए तुमने इतना नाटक किया, वो पुत्र हाथ से निकल करके जंगल गया। जिस शरीर के सुख के लिए, खुशियों के लिए किया, वो शरीर अब अपना नहीं रहा, बीमारी से पीड़ित हो गया। न परिवार अपना, न पुत्र अपना, न शरीर अपना। अब क्या करूं? मन में बड़ी ग्लानि हुई और प्रतिज्ञा कर ली, अब के बाद जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। इस दुनिया की ठोकर खाने के बाद राजा हरिश्चंद्र ने प्रतिज्ञा कर ली, अच्छा हो या बुरा, सुख हो या दुख, जय हो या पराजय, मृत्यु हो या जन्म, मैं रहूं या ना रहूं, ये राज्य रहे या ना रहे, पर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो हो जाए।
और आज की दृढ़ प्रतिज्ञा करने के कारण महाराज मन में बड़ी ग्लानि भरी थी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, राजन 10 प्रकार के पुत्र होते हैं, उनमें एक पुत्र कृत पुत्र भी होता है, खरीद लिया जाए, उस पुत्र के द्वारा भी तुम यज्ञ संपन्न कर लोगे तो काम हो जाएगा। सुनसेब जी महाराज को ये अजीगर्त के पुत्र थे, कहीं कहीं ऋचिक नाम लिखा हुआ है। बोली जय गो माता, जय गो माता। उनके 3 संतानें थी, 3 पुत्र थे। बड़े वाले को पकड़ करके पिता बैठ गए, बोले मैं बड़े को नहीं दे सकता, बड़ा पिता को प्यारा होता है। छोटे वाले को माँ ने पकड़ लिया, छोटा माँ को प्यारा होता है। एक महात्मा कह रहे थे, इसलिए 90 से ज़्यादा प्रतिशत जितने महात्मा बने उनमें अधिकांश बीच वाले ही हैं। बड़े वाले को पिता ने कह दिया, अब यहाँ जो बैठे हो देख लें, पता नहीं, पर 90% जो कोई रह गया वो 10% वाला होगा। बड़े को पिता ने पकड़ लिया, नहीं देना है, छोटे को माँ ने पकड़ लिया, नहीं देना है, और गरीबी के कारण, लोभ के कारण सामने पैसा भी दिख रहा है। सुनसेप ने कहा, अच्छा ज्येष्ठः पित्रा स्वीकृतः। ओ बड़े को पिताजी ने पकड़ लिया है, और लघिष्ठः छोटे को माँ। इसका मतलब अतिरिक्त तो इस घर में हम ही हैं। चेहरा उदास हो गया, इस घर में ना पिता मानते हैं ना माँ मानती है, तो क्या करें, चलो हम चलेंगे भाई। मार्ग में पुष्कर क्षेत्र पड़ा। सुनसेप ने कहा, भाई राजन एक काम करो, मेरे मामा जी हैं यहाँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, तपस्या कर रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज के पास जाकर के सुनसेप ने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा हो गया है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, पुत्र घबराओ मत पुत्र, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। विश्वामित्र जी के प्रार्थना करने पर भी हरिश्चंद्र नहीं माने। उन्होंने कहा, भाई इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दे, ये रो रहा है। जब बात नहीं बनी तो विश्वामित्र जी महाराज ने सुनसेप को 2 मंत्र, 2 सूक्त, वरुण सूक्त का उपदेश किया, इनका पाठ करो। वो सुनसेप बैठा बैठा उन मंत्रों का पाठ कर रहा, बहुत छोटा बालक है, और एक एक करके जमीन पर 3-3 रेखाएं काटता जाता है और बार बार मिटा देता है। 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, फिर मिटा देता है। लोगों ने देखा कि ये कुछ बुदबुदा रहा है और जमीन पर लकीरें खींच रहा है। किसी ने पूछा, रे क्या कर रहा है, किस बात के लिए लकीर खींचता है और क्यों मिटाता है? उसने कहा कि संसार में एक तो जन्मदाता पिता होता है, एक राजा भी पिता के जैसा ही होता है, और एक वो है जिसने सारी दुनिया बनाई है, परम पिता पिता होता है। तो महाराज मैं 3 लकीरें खींचता हूं, एक जन्मदाता पिता की, एक राजा जो पिता है उसकी, और एक परम पिता की। मेरे पिता ने मुझको त्याग दिया, इसलिए वो लकीर मिटा देता हूं, और राजा भी लोभ में आकर के मेरे ऊपर कृपा दया नहीं कर रहा, इसलिए वो भी लकीर मिटा देता हूं। अब तो केवल एक लकीर छोड़ देता हूं, शायद उसको अपने पिता होने का एहसास हो जाए। महाराज इस बात को सुनकर के जितने लोग वहां बैठे थे उनकी आंखें नम हो गईं। ये बालक देखने में अबोध है पर कितना जगा है। पिता ने अपने पिता होने का दायित्व नहीं निभाया, इसलिए लकीर मिटा दी। ये राजा भी अपने राजा होने का दायित्व नहीं निभाता, इसलिए मिटा दी। पर क्या पिता, परम पिता परमात्मा भी इन दोनों की तरह खाली जाएगा? उन मंत्रों का पाठ चल रहा था, अचानक वरुण देव प्रकट हो गए, और वरुण देव ने प्रकट होकर के कहा, राजन तुम्हारा जलोदर रोग ठीक हो गया।
जाओ मैं तुमको मुक्त करता हूं, इस बालक को मुक्त कर दो। इस संसार के पिता भ्राता बंधु बांधव भले ही धोखा दे जाए, साथ ना दें, परंतु वो परमात्मा की जो कृपा है, वो परम पिता की जो कृपा है, उससे कभी कोई वंचित नहीं हो सकता। बस हमारे विश्वास में कमी है। हमारा विश्वास यदि दृढ़ हो तो परमात्मा कभी अपने अनुग्रह से किसी जीव को वंचित नहीं करता। उसने कहा महाराज एक ही लकीर पक्की है परमात्मा की, परमपिता की। उन सुनत सेब को विश्वामित्र जी महाराज ने अपना पुत्र मान लिया। इस घटना के बाद हरिश्चंद्र जी महाराज ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, अब चाहे जो हो जाए मैं संसार में कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। एक दिन की बात है महाराज, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों परस्पर देवलोक में बैठे हुए थे। एक समान दोनों का आसन था, पर वशिष्ठ जी के पास में सम्मान का सामान कुछ ज्यादा है। बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, बड़े सुंदर सुंदर दुसाला हैं, बड़े सुंदर सुंदर मिठाई के फलों के टोकरे। भाई जैसे महात्मा वैसे उनके चेला, और जैसे चेला वैसी उनकी विदाई। इसमें क्या समस्या है? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा वशिष्ठ बड़े इतरा रहे हो, इतना सामान कहां से लाए? इतना सामान, इतनी पूजा, इतना सम्मान कहां पाए? वशिष्ठ ने कहा मेरा यजमान है हरिश्चंद्र, वहां से लाया। दुनिया में हरिश्चंद्र के जैसा धर्मात्मा, उनके जैसा कोई गोभक्त। अच्छा, जब महात्मा किसी से थोड़ा ज्यादा दान दक्षिणा पा लेते हैं तो फिर अपने चेले के गीत भी बहुत दूर दूर तक गाते हैं। मेरा एक चेला है, मेरा एक वो है, मेरा एक भक्त है, ऐसा गोभक्त, ऐसा भगवत भक्त, ऐसा सत्संगी, ऐसा धर्मनिष्ठ, आदिक आदिक बोलते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि जैसा मेरा शिष्य है धरती पर वैसा कोई भगवान का भक्त गोभक्त नहीं है। ऐसा सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, प्रतिज्ञा का पक्का कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हरिश्चंद्र समो राजा न भूतो न भविष्यति, सत्यवादी तथा शूरः परम धार्मिकः। सत्यवादी तथा दाता शूरः परम धार्मिकः। उनके जैसा दाता, बलवान, परम धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ कोई दूसरा नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज बोले ज्यादा बात मत बनाओ, दुनिया के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मैंने हरिश्चंद्र को देखा है, उसने वरुण के साथ में झूठ बोला था, इसलिए लंबी लंबी मत हाँको, ज्यादा बड़े गीत मत गाओ। और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई, विश्वामित्र ने कहा चलो हमारी तुम्हारी प्रतिज्ञा हो जाती है, वचन क्या शर्त लगा लेते हैं। मैं हरिश्चंद्र को झूठा सिद्ध करके दिखाऊंगा, झूठा सिद्ध कर दूंगा, और यदि ऐसा मैं न कर सका तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाए। और मैंने झूठा सिद्ध कर दिया तो वशिष्ठ तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाए। अब लड़ाई तो दो महात्माओं की है, बेचारे पिस रहे हैं हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र को झूठा सिद्ध करके दिखाऊंगा, और झूठा सिद्ध कर दिया तो तुम्हारे पुण्य मिट जाएंगे, और नहीं कर पाया तो मेरे मिट जाएंगे। अरे बाबा, पुण्य बढ़ाने कि घटाने? ये पूज्य जन हैं, बड़े हैं, और बड़े महापुरुषों की, बड़े लोगों की जब चर्चा हो, विचार हो, तो उनमें दोष दर्शन नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। माता पिता हों, बड़े जन, जो भी संत महापुरुष गुरुजन हों,
उनकी चर्चा भी चले, उनके बारे में विचार भी हो, मंथन भी करो, तो उनके नकारात्मक पक्षों पर विचार मत करो, उनकी निंदा मत करो, दोष मत देखो। ये भागवतापराध हो जाएगा। भगवान के भक्तों के प्रति दोष बुद्धि आई, अपराध बन जाएगा। पर क्या करें फिर? उनके बारे में विचार करना है तो केवल शिक्षा लेने के लिए करो। इनमें कुछ अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करो वो अच्छाई हम में आ जाए, और जो बात इनके आचरण की समझ में ना आती हो, जिस बात को मन स्वीकार न कर पाता हो, जो देखने में लग रही हो शास्त्र के विरुद्ध गई, अपने मन में दृढ़ता पूर्वक ये प्रतिज्ञा कर लो कि ये बात मैं अपने आचरण में नहीं आने दूंगा। हमारे पूज्य जन में किसी में कोई दोष है, लग रहा है कि दोष है, कोई दुर्गुण है, तो ये दोष, ये दुर्गुण अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का परस्पर जो विवाद है वो हमको और आपको ऐसी ही शिक्षा देने के लिए है। प्रतिज्ञा करनी थी तो ये प्रतिज्ञा करते कि यदि मैं अपनी बात सत्य सिद्ध कर लिया, मैंने हरिश्चंद्र को यदि झूठ बुलवा दिया तो मेरी तपस्या बढ़ जाएगी, और मैं ना करा पाया तो तुम्हारी तपस्या बढ़ जाएगी। बात तो ये होनी चाहिए थी, पर ये उल्टी बात हो गई कि मेरी मिट जाए या तेरी मिट जाए। एक सज्जन थे, जय गो माता, जय गो माता, धीरे से बोलो कहीं आवाज बाहर ना चली जाए, नजर ना लग जाए तुमको। आज 8वां दिन है। जय गो माता, जय गो माता, गौ माता की, जगदम्बा मैया की। गंगा नहाने की बात थी, हमने कहा चलो गंगा नहाया है। उन्होंने कहा साहब मैंने गंगा नहाना छोड़ रखा है। हमने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले हमने प्रतिज्ञा कर ली है जब तक वो काम नहीं बनेगा हम गंगा नहीं नहाएंगे। मैंने कहा रे भले आदमी, तेरा उल्टा दिमाग कैसे चल गया? प्रतिज्ञा करनी चाहिए थी कि जब तक वो काम नहीं बनेगा तब तक मैं रोज गंगा नहाऊंगा, और उल्टा काम कर लिया कि काम नहीं बनेगा गंगा नहीं नहाऊंगा। काम बने या न बने गंगा नहाना क्यों छोड़ना चाहते हो? प्रतिज्ञा करनी थी तो ये करते कि जब तक काम नहीं बनेगा मैं अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना होगा मैं बोलूंगा नहीं, जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी मैं गद्दे पर सोऊंगा नहीं, जब तक प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी मैं एसी का प्रयोग करूंगा नहीं। प्रतिज्ञा तो ये करनी चाहिए थी, जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी मोबाइल छूंगा नहीं। कर लो प्रतिज्ञा, मंदिर नहीं जाऊंगा, गंगा नहीं नहाऊंगा, पूजा नहीं करूंगा, गो दर्शन नहीं करूंगा। ये कोई प्रतिज्ञा है? ये तो बुद्धिहीनता है। इन दोनों की, मैंने विश्वामित्र जी की प्रतिज्ञा गले नहीं उतरती। उन्होंने कहा कि मैं यदि उसको झूठा सिद्ध कर दूं तो तुम्हारा पुण्य नष्ट, और न कर पाऊं तो मेरा पुण्य नष्ट। इसकी जगह होना चाहिए था ये कि मैंने झूठा सत्य सिद्ध कर दिया तो मेरा पुण्य बढ़ जाए, और नहीं कर पाया तो तुम्हारा पुण्य बढ़ जाए। आजन्म संचितम पूर्वम, आजन्म संचितम सर्वम पुण्यम मम विनश्यतु, अन्यथा त्वत्कृतम सर्वम पुण्यम त्वितिपणावहे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो, पर मैं जानता हूं कि धर्म, हाँ, सत्य हरिश्चंद्र का व्रत टलने वाला नहीं है।
महाराज ऐसा संयोग बना, हरिश्चंद्र जी महाराज एक दिन मृगया खेलने के लिए वन में गए और रास्ता भटक गए। एक माया कल्पित सूकर का पीछा करते 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 वहां पहुंच गए जहां विश्वामित्र जी महाराज रहते थे। विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम पर स्नान हुआ, विश्राम हुआ, संवाद होने लगा, अपने देश के जाने के लिए मार्ग का पता मिल गया। उसी समय माया से कल्पित एक वर वधू, उनके विवाह के निमित्त विश्वामित्र जी महाराज ने संकल्प करा लिया हरिश्चंद्र से, इनके जीवन निर्वाह के लिए अपना समग्र राज्य दे दो। भावावेश में आकर के राजा ने वो वचन दे दिया, मैंने राज्य दिया। जब राज्य मिल गया तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, कोई भी दान किया जाता है तो उसकी सांगता सिद्धि के लिए, साधगुण्यार्थे सांगता सिद्ध्यर्थे च, साधगुण्यार्थम सांगता सिद्ध्यर्थम च, भूसी दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दो। और दक्षिणा महाराज यहां जो आए हो ना, आप तीर्थ में आ गए हो। जो व्यक्ति तीर्थ में जाए, वहां से तीर्थ में स्नान किए बिना लौटे, वहां अन्नदान किए बिना लौटे, पुण्य किए बिना लौटे, तो उसको दोष लगता है। राजन, तुम तीर्थ में आए हो, प्राप्य तीर्थम महापुण्यम अस्नात्वा यस्तु गच्छति स भवेत आत्महा भूप इति स्वयं भुवो ब्रवीत। तीर्थ में जाओ तो अन्नदान करो, तीर्थ में जाओ तो स्नान करो, तीर्थ में जाओ तो कुछ ना कुछ जप ध्यान करो। विवाह के समय पर, विशेषकर कन्या के विवाह के समय पर जो दान किया जाता है वो राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों के करने के जैसा फल मिलता है। राजसूयादिकम पुण्यम गृहस्थस्य विवाहतः। गौ माता की सेवा करने पर भी वैसा ही फल कहा है। महाराज दान में राज्य मांग लिया, दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत। आपने भूमि दान किया, आपने गौ दान किया, आपने कन्या दान किया, आपने कुछ भी दान किया, तो बदले में आपको बाद में दक्षिणा भी देनी पड़ती है, देना ही चाहिए। दक्षिणा से रहित किया गया जो दान है वो निष्फल माना जाता है, इसलिए दक्षिणा भी दो। और महाराज दक्षिणा जो मांगी है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गो माता, जय गो माता। हमारे बीच में परम श्रद्धेय मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, विद्यावाचस्पति श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज हमारे बीच में हैं। हम आप श्री का बहुत भाव भरा अभिनंदन अभिवंदन करते हैं। आपके आगमन से ये महोत्सव अपूर्व आनंद से परिपूर्ण होता हुआ दिखने लगा। बोले जय गो माता, जय गो माता। महाराज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि राजन दक्षिणा, तो राजा ने कहा भगवान मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक आपकी दक्षिणा नहीं दूंगा तब तक अन्न नहीं लूंगा। धर्म की रक्षा, इसको घुमा दो महाराज जी की ओर, इसको करो।
धर्म की रक्षा करने के लिए कितना भी संकट आवे, इसलिए दो शब्द बड़े विचित्र हैं, उपासक होना अलग बात है और धार्मिक होना अलग बात। धार्मिक होने का अर्थ है व्यक्ति का जो जीवन है वो धार्मिक सिद्धांतों से अनुप्राणित होता है, इतना अनुशासित होता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अतिवाद नहीं आ सकता। धार्मिक व्यक्ति हिंसक नहीं हो सकता, उपासक हिंसक हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए रावण के चरित्र का चिंतन करें तो रावण उपासक है, धार्मिक नहीं है। और उपासना में इतनी उत्कृष्टता है कि दुनिया के लोग फूल चढ़ाते हैं, कमल के फूल लाएंगे, स्वर्ण के फूल चढ़ाएंगे, पर महाराज दशानन की साधना ऐसी है, उसने अपने सर काट करके भगवान के चरणों में चढ़ाए। हम महापुरुषों की, ऋषियों की लिखी हुई प्रार्थनाओं से आरती करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वंदनाएं करते हैं, पर दशानन का इतिहास ऐसा है, उन्होंने अपने द्वारा सृजित स्तोत्रों के द्वारा भगवान शंकर की आराधना की, जिसका अनुसरण अनुकरण आज के लोग भी करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, सर काट करके देना आसान है, स्तोत्र लिख करके वंदना कर देना आसान है, पर धर्म के सिद्धांतों को आचरण में उतारना आसान नहीं है। उपासक तो आक्रोश में आकर के, आवेश में आकर के, जिद करके, शुंभ निशुंभ भी उपासक है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भी उपासक हैं। अन्न छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, जल में तप करेंगे, अग्नि तपें, कुछ भी कर सकते हैं, पर समग्र जीवन धर्म के सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारना यह बहुत कठिन है। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत और आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, यह पश्यति स धार्मिकः, यह पश्यति स पश्यति। दूसरे के धन को मृत्तिका मानना और समग्र नारी जाति में यदि वो गृहस्थी है तो अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त समग्र नारी जाति में मातृ दर्शन करना, और यदि वो विरक्त है तो जैसी छवि, जैसी झांकी वो अपनी माँ की अपने मन में रखता है, जन्मदात्री माँ की, वैसी ही भावना समग्र नारी जाति में करे तो धार्मिक है। उपासना का एक सांकल्पिक, एक सामयिक ओज रहता है, उत्साह रहता है। उतने समय तक धार्मिक हो गया, उतने समय तक वो उपासक हो गया। ये भाई मेरा व्रत चल रहा है, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर समग्र जीवन में धर्म के सिद्धांतों को उतारना ये बहुत कठिन होता है। इसलिए उपासक होना अलग बात है और धार्मिक होना अलग बात है। ये सत्य हरिश्चंद्र धार्मिक हैं। इन्होंने कहा महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूं जब तक आपकी दक्षिणा नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और रात्रि को अपने भवन में आ गए, राजमहल में आ गए हरिश्चंद्र जी महाराज। पर जब विश्वामित्र के आगे से चले तो उनकी माया का प्रभाव कुछ कम हुआ। सोचने लगे अरे रे रे रे, इस महात्मा ने तो मुझको ठग लिया, वंचितो हम महात्मना, समग्र राज्य मांग लिया, अब घर जाऊं तो क्या मुंह दिखाऊंगा। 2.5 भार स्वर्ण दक्षिणा देना है, और 2.5 भार का मतलब ऐसा सुनने में आता है कि एक अर्थात 40 किलो, एक मन एक भार को कहा जाता है। मन में सोचने लगे भाई अब क्या करें, चेहरा उतरा हुआ है। सेव्या ने पूछा महाराज क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। बिना खाए पिए रात को विश्राम किया, सवेरे आंख खुली, संध्या वंदन कर नहीं पाए, तब तक तो विश्वामित्र जी महाराज आ गए, बोले दक्षिणा दो।
राजा ने कहा महाराज मुझे कुछ समय चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा निकलो, ये मुकुट उतारो, ये अलंकार उतारो। महारानी सैव्या के शरीर से जो महर्घ अलंकार थे वो सब उतरवा लिए। राजकुमार रोहितास के शरीर से जो अलंकार थे, दिव्य आवरण और आभरण थे, उतरवा लिए। एक साधारण वस्त्र में मां सैव्या, महारानी सैव्या, राजकुमार रोहितास और महाराज हरिश्चंद्र नगर छोड़ करके जा रहे हैं। भूखे प्यासे बिलखते हुए जब पानी की अपेक्षा करने लगे तो विश्वामित्र जी ने मुनादी करा दी, खबरदार इस राज्य में किसी ने इस राजा को एक बूंद पानी दिया तो, और ये और कह दिया कि सुनो ये राज्य मेरा है, इसके पानी पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है, निकलो बाहर। जब ये कथा पढ़ते या सुनते हैं तो ठीक महाराजा नल की यही दशा याद आती है। राज्य से निकल रहे हैं, जिस राज्य के लोग उनको परमात्मा मान करके पूजते थे वहां पानी की बूंद नहीं मिल रही। हरिश्चंद्र जी महाराज चलते चलते अयोध्या से काशी पहुंच गए। और काशी क्यों गए? बोले सारी तीनों लोकों में ये धरती आती होगी पर काशी तीनों लोकों में नहीं आती, वो भगवान शंकर के त्रिशूल पर है। विश्वामित्र के राज्य में उसका परिगणन नहीं होता। अंतिम दिन बचा है, 29 दिन में वहां पहुंचे और फिर विश्वामित्र जी ने खटखटा दिया, लाओ दक्षिणा। गिड़गिड़ा करके विश्वामित्र जी से हरिश्चंद्र जी ने कहा, भगवान अभी पूरा दिन शेष है, आप इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। कठोरता का नाटक विश्वामित्र इसलिए करते हैं कि किसी प्रकार से हरिश्चंद्र झुक जाएं। और बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं या तो दो या ना कर दो, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। नहीं दे सकते तो मना कर दो ना कि भाई दे नहीं पाएंगे। कहते महाराज ना करना तो मैंने सीखा ही नहीं है। हमारे तो सूर्यवंश की परंपरा है, प्राण जाहि पर वचन न जाई, इसलिए ये तो संभव नहीं है। विश्वामित्र चले गए, दोनों पति पत्नी रो रहे हैं, महाराज ये क्या हो गया, अब क्या करें। महारानी सैव्या ने कहा, भगवान ब्राह्मण तो समग्र समाज के पिता होते हैं, आप किसी ब्राह्मण से याचना कर लो। हरिश्चंद्र ने कहा, अरे महारानी आप कैसी बात करती हो, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, दीजिए। ऐसा कहने से पहले मैं मर जाना अच्छा समझूंगा। मैंने जीवन भर दिया ही दिया है। यदि दक्षिणाम अप्रदायो प्राणान विमुंचामि तदा ब्रह्मस्वहा क्रमि पापो भविष्याम म्यधमाधमः प्रेतताम यास्य वरम एवात्म विक्रयः। कहने लगे यदि बिना दक्षिणा दिए मेरा प्राणांत भी हो गया तो मैं अधमाधम योनियों में जाऊंगा, प्रेत हो जाऊंगा। इसलिए कैसे करूं? निर्णय किया कि खुद को बेच दूं। धर्म की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र अपना विक्रय करने की तैयारी कर रहे हैं। महारानी ने कहा, भगवान आप मेरे रहते अपने आप को बेचेंगे, ये उचित नहीं है, ये नहीं हो सकता, मुझको बेच दीजिए। जैसे ही महारानी सैव्या ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए मेरा विक्रय करो, तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। आज ये दिन देखना पड़ता है। अग्नि को साक्षी करके मैंने पति होने की प्रतिज्ञा की थी, और पति का मतलब है पाति रक्षति सर्वासु अवस्थासु। यह पति सब अवस्थाओं में जिसका दार संग्रह किया है, कर ग्रहण किया है, उसकी रक्षा करने का मैंने अग्नि को साक्षी करके संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी। और आज ये दिन आ गया कि तुमको बेचना पड़ेगा। परंतु जैसी परिस्थितियां बनती हैं उनमें यह दशा हो गई। विश्वामित्र जी महाराज स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण बन करके आ गए और दासी के रूप में महारानी सैव्या का सौदा कर लिया। परंतु वो दक्षिणा भी पर्याप्त नहीं है। महाराज को विचलित करने के लिए मां सैव्या की चोटी पकड़ करके, केस पकड़ करके खींचने लगे। महाराज हृदय ऐसा लगा जैसे कि फट जाएगा।
रोहित रोने लगा, माँ माँ करके चिल्लाने लगा। माँ ने कहा, बेटा अब मैं महारानी नहीं दासी हूँ, तुम्हारी माँ नहीं हूँ। पर बालक क्या जाने कि मेरी माँ दासी है कि महारानी है, उसको तो माँ से मतलब है। मुझको मत छू, तुम राजकुमार हो, मैं दासी हो गई हूँ। जब बालक बहुत रोने लगा तो माँ सैव्या ने कहा, महारानी ने कहा, बाबा हे ब्राह्मण देव, आप मेरे ऊपर कृपा करके इस बालक को भी खरीद लो। तो 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में महारानी सैव्या को और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में रोहितास को खरीद लिया। दृश्य बदला। विश्वामित्र जी फिर आगे लाओ दक्षिणा। राजा ने कहा, महाराज ये लो 11 करोड़। बोले, पुरुष का धन विशिष्ट होता है, स्त्री का धन उसकी अपेक्षा 10 गुना न्यून होता है, इसलिए दक्षिणा पूरी नहीं हुई, और देनी होगी। महारानी सैव्या दासी बनकर के ब्राह्मण के घर बर्तन साफ करती, चौका करती और बहुत सारे जो भी दासी के काम है सब संपन्न करती है। बालक फूल तोड़ करके लाता है, जंगल से समिधा बीन करके लाता है। विश्वामित्र जी महाराज कृत्रिम कठोरता का प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये लोग झुक जाए, पीछे हट जाए। आज अंतिम दिन बचा है, सायंकाल का समय होने को आया, सूर्यास्त होने में कुछ पल शेष है। राजा ने कहा, भगवान आप ही मुझको स्वीकार कर लो, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। उसी समय धर्मराज डोम बन करके आए, काशी के शमशान के मालिक बन करके आए और उन्होंने कहा, मुझको सेवक की आवश्यकता है। उन कृष्ण वर्ण के कुत्ताओं से घिरे हुए डोम को देख करके हरिश्चंद्र जी महाराज के हृदय में बड़ी ग्लानि हो गई, शरीर से बदबू आती थी। विश्वामित्र जी के चरणों में गिर करके कहा, गुरुदेव आप मुझको अपना दास बना लो, पर मुझको इस डोम के यहाँ पर दास मत रखो, इनके यहाँ मत बेको। मैं द्विज हूँ, मेरे संस्कारों की मर्यादा है। विश्वामित्र जी ने महाराज ने कहा कि तुम हमारे हो गए ना, तुम हमारे दास हो और जाओ, मैं अपने दास को विक्रय करता हूँ इस डोम के यहाँ। महाराज हरिश्चंद्र जी महाराज को पकड़ करके ले जाया गया। 5 दिवस तक दंडित करते रहे, निराहार गुफा में रखा, कारागार में रखा, भोजन नहीं दिया। और 5 दिन के बाद में फिर उनको शमशान घाट पर मुर्दों का कफन कर के रूप में लेने में नियुक्त कर दिया और कहा, खबरदार एक भी व्यक्ति बिना कर दिए अपने संबंधी का अंतिम संस्कार न कर सके। बड़े भयंकर चिताओं के जलने से जो काली काले धुआं उठते थे, आंधी के साथ जो राख उड़ती थी, उसके संसर्ग में रहते रहते भूख से तड़पते हुए एक दिन वो आया कि चिताओं पर लगे हुए पिंडदानों को ही रोटी पका करके खा ले। भूल गए राजापन का अभिमान, द्विजोचित संस्कार नष्ट हो गए, चेहरे की कांति मलिन हो गई। राजत्व का समग्र जो अंदर का स्वभाव था और बाहर का स्वरूप था, दोनों के दोनों मृतप्राय हो गए। धीरे धीरे अभ्यास में आ गया जीवन। उधर महारानी सैव्या सेवा करती थी। एक रात्रि को सायंकाल के समय जब रोहितास नहीं आया, बड़ी चिंता में डूब गई, मेरा पुत्र कहाँ है। तब किसी ने सूचना दी, अरे माँ तेरे इकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया है, वो मर गया है, अमुक चौराहे पर पड़ा है। ये रोई गिड़गिड़ाई, अपने स्वामी से कहा, स्वामिन मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके लौट आऊं। उसने कठोरता पूर्वक कहा, री दुष्टे मेरा काम छोड़ करके जाएगी, तुझको छुट्टी नहीं मिलेगी। खबरदार पहले आज रात का पूरा काम कर और सवेरे होने से पहले आ जाना, नहीं तो कल का काम बिगड़ जाएगा। रात्रि के सारे कार्यों का संपादन करके जब सारी काशी सो गई, तब सैव्या रोती बिलखती अनजाने पथ पर भटकती हुई हे पुत्र करके रुदन करती है। बाल बिखर गए, रोते रोते आंखें सूज गई हैं, लाल हो गई हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। कहाँ पूछे, किससे पूछे, सारा नगर चैन की नींद सोता है, पर सैव्या एक माँ बिलख करके पुत्र की लाश खोज रही है। भौंकते हुए कुत्तों की आवाज आती है, कभी कभी सियारों की आवाज आती है, कभी कभी चौकीदारों की आवाज आ जाती है।
एक जगह चौराहे पर धूल धूसरित पड़े अपने पुत्र को देखा तो लिपट गई। पुत्र तू रोज कहता था माँ भूख लगी, आज बोलता नहीं है, मैं तो तुझको खिला करके खाना खाती थी। पुत्र उठ करके तू देख तो सही, मेरी आंखों के आंसू तो पहुंच। तू तो हर दिन मुझको सांत्वना देता था माँ ये कष्ट कट जाएगा, माँ हमारा राज्य छिना है, वो दिन नहीं रहे तो माँ ये दिन भी नहीं रहेंगे, हम फिर वापस एक बार अपने महल में चलेंगे, तू घबरा मत। जब भी मैं हताश होती थी, निराश होती थी, पुत्र तू मुझको सांत्वना देता था, तेरा चेहरा देख लेती थी तो सारे दिन की थकान उतर जाती थी। अब मैं कहाँ जाऊं? छाती पीट पीट करके रोने लगी। आर्य पुत्र, आज आप अपने पुत्र की हालात देखते, आज मुझको देखते, आपका हृदय विदीर्ण हो जाता। अरे विधाता, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। ये धार्मिक होने का अर्थ यह है कि ये दशा, ये दिन देखना पड़ेगा। उसी समय रोती हुई इस सैव्या के स्वर से पहरेदारों की नींद खुली। वो दौड़े हुए आए और इसको डाकनी मान करके मारने लगे। अरे ये बच्चों को चुरा करके खाती है। पीटते पीटते बेहाल कर दिया। इसने कहा भैया मैं सौगंध खा करके कहती हूं, मैं डाकनी नहीं, ये मेरा पुत्र है, ये सर्प ने खा लिया है। महाराज इसको पकड़ करके डोम के यहां ले गए सैव्या को। उस डोम ने कहा हरिश्चंद्र को बुला करके इसको मार दो, ये बच्चों को खाने वाली है, ये बाल घातनी है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आप मुझे आदेश दो तो सारी धरती के सब राजाओं को जीत करके ला सकता हूं। मैं इंद्र को पराजित करके आपको वहां का राजा बना सकता हूं, पर किसी नारी पर हाथ नहीं उठा सकता। हरिश्चंद्र डोम के यहां कर लेने का काम करते हैं, शमशान में काम करते हैं, परंतु हरिश्चंद्र में अभी इतनी मनुष्यता नहीं मरी, मनुष्यता नहीं मरी, मानवता नहीं मरी कि वो नारी पर हाथ उठाए। उसने कहा महाराज मैं कुछ भी कर सकता हूं पर नारी पर हाथ नहीं उठा सकता। डोम ने डांट करके कहा खबरदार जाओ इसको मार दो। हरिश्चंद्र बेचारे देख रहे हैं कैसे करूं, क्या करूं, ये स्वामी की आज्ञा है। सैव्या ने कहा भाई तुम कौन हो, मुझे कुछ खबर नहीं है, फिर हाथ हो तो आखिर मनुष्य हो ना, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार देना, पर एक अनुमति दो, मैं एक माँ हूँ, अभागी माँ हूँ, मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होकर के चौराहे पर पड़ा है, मैं उसका अंतिम संस्कार कर दूँ, उसके बाद मार देना। हरिश्चंद्र को दया आ गई। उन्होंने कहा जाओ अपने बच्चे को ले आओ, संस्कार करो। अपने बालक को लेकर के आई। अंतिम संस्कार के लिए चिता बना रही है, रोती जा रही है महाराज आज आप होते तो हमको ये दिन न देखने पड़ते। आज सब ज्योतिषी झूठे हो गए, आज सब संत की घोषणाएं झूठी हो गई। जो लक्षणज्ञ, लक्षणों को जानने वाले कहते थे रोहितास में चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्षण हैं, वो सब खोरी कल्पनाएं हो गई। इन शब्दों को हरिश्चंद्र जी महाराज ने कानों से सुना और गौर से बालक को देखा। गौर से बालक को देखा तो मन धड़कने लगा, कहीं मेरा पुत्र तो नहीं है, कहीं महारानी तो नहीं है। गौर से देखा तो ऐसे लगा जैसे धूल में, जैसे राख में, भस्म में छुपी हुई आग की चिंगारी हो। ऐसी शरीर पर कालिक सी जम गई है, उनकी आभा प्रभा कांति सब मंद पड़ गई है। जब पहचान गए मेरा पुत्र रोहितास है, ये पत्नी सैव्या है, तो धरती पर अचेत होकर के गिर गए। हे पुत्र, सैव्या भी पहचान गई है तो महाराज हरिश्चंद्र हैं। उसने कहा रे विधाता, ये तुमने क्या किया? एक चक्रवर्ती सम्राट की ये दशा हो गई, वो शमशान घाट में मुर्दों का कर लेने का काम करने लगा। जल छिड़क करके सैव्या ने
हरिश्चंद्र जी महाराज को चेतना में लाए। दोनों एक दूसरे से लिपट करके रोए और प्रतिज्ञा कर लिया, पुत्र के साथ ही चिता पर आसीन होकर के हम संसार छोड़ देंगे। चिता बनाई गई और जब दोनों अपने पुत्र को लेकर उस पर आरूढ़ होने लगे, अचानक परिदृश्य बदला। जैसे घने काले बादलों को चीर करके भगवान भवन भास्कर उदित हो जाए, वैसे अंधकार मिटा और न वहाँ शमशान घाट है, न जलती चिताएं हैं, न रोती बिलकती हुई सेव्या है। महाराज वहाँ तो सर्वांग सुंदर महाराज हरिश्चंद्र हैं, महारानी सेव्या है और जागृत चैतन्य रोहिताश्व है। न वहाँ डोम है, डोम के स्थान पर धर्मराज हैं और उस ब्राह्मण के स्थान पर विश्वामित्र जी महाराज हैं। सब देवता आ गए और बड़ी दिव्य पुष्प वृष्टि के साथ में सबने घोषणा की, महाराज आप अपने प्राण छोड़ सकते हो, प्रण नहीं छोड़ सकते। आप सारे संसार की सब सुख सुविधाएं छोड़ सकते हो पर धर्म नहीं छोड़ सकते, इसलिए चलो आपका स्वागत है, स्वर्ग चलिए। हरिश्चंद्र जी महाराज ने कहा, मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी प्रजा जाएगी। अपने पुत्र रोहितास को हरिश्चंद्र जी महाराज ने अभिषिक्त किया और समग्र प्रजा जो जाना चाहती सबको लेकर के स्वर्ग गए हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं। कोई ये सोचे कि धर्म का पालन करने पर दुख नहीं आता, ये बात नहीं है। धरती पर जिनका भी नाम शेष है उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सुख की सैया पर सोए हों। एक भी ऐसा नहीं है, चाहे वो संत परंपरा का इतिहास हो, चाहे राज परंपरा का इतिहास हो, चाहे महाराणा प्रताप की बात हो, चाहे भगवान राम भगवान कृष्ण की बात हो, चाहे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की बात हो, चाहे श्री रामानंदाचार्य भगवान की बात हो, चाहे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की बात हो, एक भी महापुरुष का ऐसा इतिहास नहीं है जो आज जीवंत हैं, वंदनीय हैं और सुख की सैया पर सोए हैं। जिसने संघर्षों की ज्वाला में खुद को तपाया है, जो समाज के लिए प्रेरणा का काम कर गया है, वही अमर हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देने से पूर्व पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में विराजमान हैं। भगवान की कृपा से संतों, विप्रों